आप सबका इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके निर्देशन में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त यानी कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर्स उनके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जिसको हम ACR भी कहते हैं, उसमें उनके ज़िले में और उनके मंडल में निवेश को बढ़ाने के लिए और CD रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इनके सापेक्ष क्या उपलब्धि रही है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे PSUs सभी मिलाकर ये आंकड़ा 3% का है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाता है। आप इससे भी वाकिफ़ हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए, इसके लिए DMs और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए। इसी क्रम में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ चेंज ऑफ लैंड यूज़ करना, 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड का एक्सचेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़कर वो इस पर उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से और शासन के इस निर्देश की वजह से उनका ध्यान इस ओर जाएगा और उनका रोल स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको एक्सपेडाइट और प्रमोट करने के लिए उनके ज़िले में और डिवीज़न में काम आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू CD रेशियो का है। आप सब समझते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो उसे मेज़र किया जाना चाहिए, और अगर CD रेशियो की आप बात करें तो ये बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। इसमें किसी ज़िले में बैंकों में कितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया और उसके सापेक्ष बैंक ने कितना लोगों को रोज़गार के लिए और अन्य इस्तेमाल के लिए एडवांस किया, इसका ये एक रेशियो होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का CD रेशियो 2017 में 46% था। आज की तारीख में ये 60.32% पे पहुँचा है पिछले 7 सालों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल इसको 65% पर ले जाने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके सापेक्ष मैं आपको देश का भी बताना चाहूँगा। देश का एवरेज CD रेशियो जो है वो लगभग 79% है। लास्ट ईयर पूरे देश में लगभग 169 लाख करोड़ एडवांस किए थे बैंकों ने, और ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% ज़्यादा था। उसके पिछले साल में 142 लाख करोड़ रुपए का एडवांस था, और ये जो डिपॉजिट है पिछले साल बैंकों के खातों में पूरे देश में 212 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ था। इससे आप देखेंगे लगभग 79% का एडवांस रहा है। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है। कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है। दिल्ली का 16,59 है। तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके CD रेशियो 100% से ज़्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वहाँ पे ये एडवांस कर रहे हैं वहाँ के बैंक्स। और आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने
कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले ज़िले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%, और कम CD रेशियो के ज़िले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के ज़िले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर ज़िले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में ज़िले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू। ये हर जिले के लिए अलग अलग होगा, और जैसा आप जानते हैं कि MOU जो साइन हो रखे हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ के हैं, और इस बार अच्छी बात यह है कि ये 40 लाख करोड़ के MOU पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है कि जैसे वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा के इलाके में, गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आता है, लेकिन DM ने अपने प्रयास से क्या किया और उनके प्रयास से कौन से इन्वेस्टमेंट आए, इस बात का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। और इससे बड़ा प्रशासनिक कार्य क्या हो सकता है? DM का सबसे बड़ा रोल है जो उनके ज़िले में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे बड़ा प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसमें आपकी तरफ से क्या जो पहले से रिस्पांसिबिलिटी वो है उसको आप ACR में एसेस करेंगे? ये जो ऑफिसर का ACR पहले अपना वो रिपोर्टेड अपॉन ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं, तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे, जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस दो नए चीज़ों का उल्लेख वो अपने ACR भरते समय करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट आया, CD रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उनके ऊपर के ऑफिसर हैं, जैसे DM के ऊपर कमिश्नर है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या प्रगति है। CD रेशियो के लिए क्या बैंकर्स को डाला? देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं बैंक्स की, उन सभी को DM हेड करते हैं, तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक्स को पूरी तरह और RBI के साथ पूरी तरह समन्वय करके उनको सेंसिटाइज करेगा।
डीएम्स को, लेकिन लोन अगर जो है कुछ उसमें अगर किसी तरह की जो कमी रह जाती है, एनपीए होता है, तो उसके लिए क्या करना? देखिए, ऐसा है कि ये एक रेशियो है, क्रेडिट का डिपॉजिट से एक रेशियो है। जो आप कह रहे हैं एनपीए, बैड लोन होना, ये एक यूनिवर्सल फीचर है, ये किसी एक ज़िले में कंसंट्रेटेड नहीं है, ये सभी की स्थिति उसमें सामान्य है। और जैसे लखनऊ में लगभग 2,60,000 करोड़ का डिपॉजिट है पिछले साल, तो उसके अगेंस्ट करीब 1,50,000 करोड़ का एडवांसमेंट है। छोटे जिले होंगे वहाँ 7,000 करोड़ का डिपॉजिट होगा, उसके अगेंस्ट अगर उसने 6,000 करोड़ का भी क्रेडिट किया तो रेशियो उनका बेहतर हो सकता है लखनऊ से। लखनऊ का आज की तारीख में रेशियो 46% है। सर, ये सीडी रेशियो एनसीआर के आधार पर संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई क्या होगी? ये चीज़ का उल्लेख किया जाएगा उनके एसीआर में। यहाँ पे ग्रेडिंग होती है 0 से 10 मार्क तक, 8, 9, 10 के ऊपर को आउटस्टैंडिंग मानते हैं। तो जो भी उनके रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे जो अप्रोप्रिएट समझेंगे इस पॉइंट पे उनकी ग्रेडिंग करेंगे। एनबीटी हाँ जी 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 हाँ, इसकी कॉपी अभी हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। ये सीडी रेशियो के टारगेट अभी हम लोग उनको 1-2 दिन के अंदर कम्युनिकेट करेंगे कि आपका साल के शुरू में क्या था और मार्च में उनको जहाँ तक जाना।